एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और चलिए शुरू करते हैं आज फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 3। आपने पीछे के दोनों क्लास में देखे हैं कि बेसिक के साथ साथ मैं उसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। बेसिक पहले क्वेश्चन में करा दिया था, आज भी थोड़ा सा बेसिक हम चर्चा करेंगे, चूँकि जिस टाइप का हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम अगर आपसे बात कर लें तो हम ये कहना चाहेंगे कि एसआई के केस में आपने देखा था कि होल वैल्यू हम हमेशा परसेंटेज ब्याज का निकालते थे। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहे कि रेट है 5%। अच्छा, मूलधन कोई भी दे दिया मैंने 1000 रुपये, 10,000 रुपये दे दिया, ठीक। रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि मिश्र धन क्या होगा। अगर ये साधारण ब्याज है, सुनिए, इधर साधारण ब्याज और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों बात समझाएंगे। हालांकि ऐसा ही पढ़ा चुके हैं लेकिन हम आपको याद करा दें। तो हमने क्या किया था कि परसेंटेज ब्याज पहले निकाल लेते थे, और परसेंटेज ब्याज हमारा हो जाएगा तो 5 दूना 10% होगा। अब इस 10% का मान कितना होता है? 1/10। इसको जोड़िए 11/10। दोस्तों क्या करिए, ये जो आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है इसमें 11/10 से गुना कर दीजिए तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। यानी 0 से 0 काट दीजिए, 11 इकाई 11, यानी 11,000 रुपया हो गया। ये कितना हो गया? 11,000 हो गया। सेम यही क्वेश्चन रहे कि मूलधन रहे आपका 10,000 रुपये, रेट वही रहे 5%, टाइम वही रहे 2 वर्ष, और आपको निकालना हो अमाउंट, तो इसमें क्या करेंगे? इस बार आप देखिए, गुना किया था मैंने 5 दूना 10%, और 10% का होल वैल्यू निकाला था। होल वैल्यू किसका निकाला था? 10% का, यानी परसेंटेज ब्याज का। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तो होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का ही निकाल देंगे, और कुछ ना। दर प्रतिशत 5% है, 5% का मान 1/20 होता है, इसको जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगा। दोस्तों आपको निकालना है 10,000 मूलधन है ना, इसमें केवल 21/20 से कितने बार गुना? जितना साल रहे, 2 साल है तो 2 बार गुना 21/20 से। अब आइए, इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट दिए हैं। अब 2 दूना 4 से भी काट सकते हैं इस 100 को 25 बार में, और नहीं तो एक काम करिए, ये 4 से बाद में काटेंगे, 2 को रहने देते हैं। 21 21 441 पर 100, यानी 441 पर 2 जीरो हो गया, अब बट्टा 4 हो गया। तो 4 से अगर भाग दे देंगे तो 11 चौके 44, फिर 4 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1125 रुपया, सॉरी 11,025 हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा बीच में ना, तो 11,025 रुपया आ जाएगा हमारा। 11,025, क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे तो 44, 11,000 और 100 के आधा 25 रुपया, 11,025 रुपया हो जाएगा, जबकि यहाँ 11,000 ही हुआ था। तो आपको पता चला ऐसे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा ही होगा साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज कम था इसीलिए मिश्रधन 11,000 आया, और चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हो जाता है इसलिए मिश्रधन 11,025 रुपया आया। तो ये मिश्रधन निकालने का तरीका था। यानी हम ये जानना अब चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको सीआई का केस है तो सीआई के केस में होल वैल्यू यानी WV होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का ही निकालेंगे।
सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा किसका निकालेंगे, दर प्रतिशत का। अगर आपको रेट है 10% दिया हुआ तो 10% का मान 1/10 और जोड़ देना है 11/10। इससे हमको गुना करना है। गुना क्या करना है, अगर मूलधन से मिश्रधन पर जाना है, यानी पी पता हो ए पता करना हो, मूलधन से मिश्रधन पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का क्या करना है, सीधा गुना करना है, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। अगर मिश्रधन से मूलधन पर आना हो, ठीक है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना, ठीक है ना, ये करना है, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। इस बात को याद रखिएगा कि मूलधन पहले होता है, मिश्रधन बाद में होगा। तो शुरू वाला चीज पता हो, अब बाद वाला चीज पता करना हो तो सीधे चल जाएंगे, सीधा चल जाएंगे तो मूलधन पर पहुंच जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दोस्तों रेट 10% रहेगा, ठीक है, और टाइम जो रहेगा ना 2.2/5 वर्ष रहेगा। तो आप कैसे करिएगा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मूलधन भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया 10,000 रुपये, ठीक है, मूलधन 10,000 रुपये दे दिया है और मिश्रधन आपसे पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, पहले हम 2 साल के लिए करेंगे सीआई के नियम से। अगर सीआई वाला सवाल है तब, सवाल कैसा हो, सीआई वाला हो तब, तो सीआई वाला सवाल में हम क्या करेंगे, पहले हम 2 साल के लिए निकालेंगे और फिर 2/5 साल जो है, 2/5 साल जो है दोस्तों ये 1 साल से कम है और 1 वर्ष तक का सीआई एसआई समान होता है, इसलिए हम इसको एसआई के नियम से निकालेंगे। इसको क्या करेंगे कि एसआई के नियम से, एसआई बराबर होता है ना R/T प्रतिशत में ब्याज के लिए, इस नियम से। कैसे, तो यहां पर क्या करेंगे, हम 10% से गुना कर देंगे 2/5 में रेट और टाइम को, 5 दूना 10 यानी 2 दूना 4%, 4% का मान 1/25, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के निकालना है, यानी 26/25 हुआ। एक चीज ये मिल गया। दूसरा 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 10% का मान कितना होता है भाई, 1/10, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के 11/10, 11/10, ये 11/10। अब देखिए ऊपर हमारा कितना था, 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था, 10,000 में अब गुना करेंगे हम 11/10 से, 11/10 से 2 बार हो गया, और फिर गुना करेंगे हम 26/25 से। क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए ये पूर्णांक वाला 2 साल के लिए 2 बार गुना इससे, ये सीआई के नियम से, और ये जो बचा जो 1 साल से कम है इसको एसआई के नियम से। अब हमारा मिश्रधन पता हो जाएगा। अगर इसको 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं और 25 चौका 100 कर देते हैं, आगे आप काम कर लीजिएगा। ये मैं ऐसे ही समझा रहा था, 11 121 में 4 से गुना कर देंगे, फिर 26 को गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आते हैं अब सवाल पर। हमारे सामने कुछ सवाल सबसे पहले, अच्छा पहला वीडियो आपको देखना बिल्कुल जरूरी था, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, मंगलू ने 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना है मिश्रधन। तो होल वैल्यू का सीधा गुना, 5% का मान कितना होता है भाई साहब, 5% का मान 1/20 और जोड़ दीजिए तो 21/20 हुआ। 5% का होल वैल्यू मैंने निकाला। अब क्या करेंगे, जो 6,000 रुपया हमारे पास है, इस 6,000 में हम गुना करेंगे 21/20, 21/20, 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार। लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 4 से अगर इसको हम काटे तो 15 बार में काट दिया। अब हमको गुना करना किसको है, तो हमको गुना करना है 15 गुना 21, 21 441 को। तो जब हम गुना करेंगे तो 15 इकाई 15, 15 के हो जाएगा कितना, 5 हासिल 1, 15 चौके 60 है 1, 61 के 1 हासिल 6, 15 चौके 60 है 6 66, 6615 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा 6,000 रुपया 2 बरस में 5% के दर से 6615 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, बड़ा आसान, बहुत आसान, बिल्कुल आसान। आइए
अगला सवाल हमारा दूसरा कहता है सुगना ने 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सुगना नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 4,000 रुपए कर्ज लिया है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक। तो 3% का मान कितना होगा दोस्तों, 3/100, इसको जोड़ देना, 103/100 हुआ, यानी 3% है तो 103/100 एक साल, फिर 103/100 ऐसे होगा। 3 वर्ष है ना, तो 103/100, फिर 103/100 लीजिए, 103/100 हमारा 3 साल का था, इसलिए 3 बार गुना। चलिए यहां देखिएगा, 2 जीरो से हमारा 3 जीरो से 3 जीरो काट देते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम गुना करेंगे 103, 103, 103 और 4 को, तो ये हमारा आता है 43,70,908 बट्टा में हमारा 1000 है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो हटाने के लिए 3 अंक बाद दशमलव, यानी ये लगभग 4370 रुपया 90 पैसा के आसपास आएगा। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा डिजिट रहेगा एग्जाम में जो कटने वाला होगा, ये डिजिट ही ऐसा था जो मैंने गुना करके लिखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है हमारा 3 नंबर, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे होगा। आपको याद होगा मैंने 6 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही वाला चीज बता दिया था। आपको यहां पर टाइम पता है, टाइम पता है कितना जानते हैं, 1.5 वर्ष का, तो 1.5 मतलब 3/2 वर्ष, ठीक है। ये आपका टाइम है 1.5 वर्ष। उसके बाद है रेट आपका 10%। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब 6 माही, 4 माही, 3 माही का चर्चा हो, 6 माही 1 साल में 2 बार होता है, तो 2 बार होता है तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 कटा 3 वर्ष हुआ, 1.5 दूना 3 वर्ष होता ही है। और ये हमारा आ गया इससे कट के 5%। अब दोस्तों हमें क्या निकालने के लिए कहा है, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 3 वर्ष का 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो एक काम करते हैं, 5% के दर से 5% का मान कितना होता है, 1/20, इसको जोड़ लो तो 21/20, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5,000 में 21/20 से अगर हम 3 बार गुना कर देते हैं, 21/20 से हम 3 बार गुना कर देते हैं 21/20 से, ठीक है। तो हो गया हमारा ये मिश्र धन। अब ये जो मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब 21 का क्यूब 9261 होता है, और इसको अगर हम इसको 5 से गुना कर देते हैं, 21 का क्यूब होता है कितना, 9261। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब चलिए 8 से तो ये कटेगा नहीं, तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 1 कम 5, 6 5 30, 5 दूना 10, 3 13, हासिल 1, 9 5 45, 1 46, 46 305। इसको 8 से भाग लगा देते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों कितना, 5 से लगाते हैं, 46 है, 8 25 40, बचा 6, 6 पर 3 63, 8 7 56, 7 बचा 0 70, 8 8 64, बचा 6, 6 पर 5 65, तो 8 8 64, शेष 1, तो 10, 8 कम 8 और शेष 2, 2 पर 20, 8 दूना 16, यानी लगभग हो गया 5788 रुपया 12 पैसा, ये लगभग आ रहा है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये 5000 मूलधन घटा देंगे तो हमारा 788 रुपया 12, ये हो जाएगा आपका ब्याज, ये ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 5000 से ये जितना ज्यादा है वो ब्याज हो गया, सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा डिजिट है जो दशमलव के बाद भी नहीं कट रहा है, तो डिजिट सोचने में गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे आपको परेशान करने वाले, वरना कटने वाला तो आराम से कट जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 6250 का नहीं, अच्छा रेट कितना है, रेट 12%, टाइम कितना कह रहा है, 1 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक है तो 6 माही 1 साल में, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, हर 6 महीना पर ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में,
तो बताइए 6 माही एक साल में 2 बार होता है, तो 2 से गुना 2 से भाग, तो ये 6% हुआ और ये 2 वर्ष हुआ। अच्छा 2 वर्ष का है तो इसको हम सिंपल वाला तरीका से ही कर लेते हैं। अब आपको बनाना जो है वो रेट 6% लेकर बनाना है, टाइम 2 वर्ष लेकर बनाना है, और आपको मूलधन भी पता हुआ है, पता है 6200 कितना 50 रुपया, ये पता है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो प्रतिशत में पहले अगर हम ब्याज निकाल ले, नहीं तो होल वैल्यू का सीधा गुना करके मिश्रधन निकाल लेते, आप मिश्रधन में से मूलधन घटाते ब्याज, नहीं तो एक काम रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI 6 दूना 12, इतना प्रतिशत आएगा ब्याज, यानी जो भी मूलधन होगा उसका इतना प्रतिशत। यानी कि अगर ये 6250 है, इसका 12.36 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। अब अगर दशमलव हटाना है तो बट्टा में एक और 100 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 काट दिया मैंने, 25 625, 25 से काट दिया 4 बार में, 25 चौके 100, 4 से काट दिया 4 3 1200, 4 9 36, 309। अब देखिए 5 से काट दिया मैंने, 5 से काट दिया 2 बार में, 5 से काट दिया 5 बार में, अब 309। अब 5 का गुना करेंगे तो 1545, अब बट्टा, क्योंकि 309 में 5 से गुना करेंगे तो 5 15 9 45, 1545, अब बट्टा ये 2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 750 और 22, यानी 772 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा 772 रुपया 50 पैसा, ये ब्याज हो जाएगा। आइए अगला सवाल, छठा सवाल है 5 नंबर, कहता है कि 40,000 रुपए का राशि 5% के दर पर 2.2/5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। एक काम करते हैं, ऐसे सवाल में सिंपल क्या करना है, पहले 2 वर्ष का निकाल लेना है CI के नियम से, और ये 3/5 जो है 1 साल से कम है तो 1 वर्ष तक का CI ऐसा ही समान होता है, तो उस नियम से चलेंगे। जैसे 3/5 को लिख के ये टाइम है, रेट से गुना कर लेंगे 5%, 5 से 5 कट गया यानी 3% हुआ, तो होल वैल्यू निकाल लीजिए इसका, यानी कि 103/100 है ना। हम मिश्रधन निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, ये 40,000 रुपए है, 40,000 में हम गुना करेंगे, 5% का मान निकाल लेते हैं, 1/20, इसको जोड़ दिया 21/20, यानी 21/20 से तो गुना होगा भैया 2 बार, और क्योंकि 2 साल पूरा, और 1 बार होगा हमारा 103/100 से गुना। कटने वाला काट दीजिए, आप चाहो तो 2 0 कट गया, 1 0 और काट दीजिए, 1 0 और काट दीजिए, 2 दूना 4 से 4 भी काट दीजिए, बात हो गया खत्म। अब 21 होता है 441 गुना 103। अब इसको अगर आप गुना कर दीजिएगा तो 45,423 हो जाएगा, ये 45,423 हो गया। दोस्तों आप लगाते हो 40,000, आपको मिलता है 45,423, तो 40,000 से ये कितना ज्यादा है, 5,423 रुपया, यही तो ब्याज हुआ ना, यही ब्याज है। आपका सवाल का आंसर यही हो गया जो ग्रीन कर दिया मैंने, क्योंकि ब्याज पूछा है तो 5,423, मिश्रधन पूछता 45,423, क्योंकि मूलधन आपने लगाया था 40,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हमारा छठा, कहता है कि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कई तरीका है इसको बनाने का, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये मूलधन आपका 500 रुपया है, टाइम आपका 2 वर्ष है, रेट आपका 4% है, रेट कितना है 4%। तो बताइए CI कितना होगा, CI होगा रेट का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16.2 अंक बाद प्लस SI 4 दूना 8, इतना प्रतिशत हो जाएगा। यानी रुपया में अगर ब्याज कहें तो 500 का 8.16 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 8 पचे 40 और 16 पचे 80, 40 रुपया 80 पैसा हो जाएगा ब्याज। 8 पचे 40, 16 पचे 80, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए
अगला बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 यानी 7। किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना, ये सालाना नहीं, यहां साधारण होगा, ठीक, साधारण ब्याज की दर से 90 रुपए होता है तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। एक बात, 10% के दर से 2 वर्ष का तो 20% हुआ साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बोला है 90 रुपया। यानी दोस्तों इस सवाल में जो साधारण ब्याज 90 रुपया दिया हुआ है तो 2 वर्ष का दिया हुआ है 10% के दर से, 10% के दर से 2 साल में 10 दूना 20% साधारण ब्याज हुआ। अब साधारण ब्याज 20 रुपया जबकि बोला है 90 रुपया। तो एक बात बताइए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, लीजिए। अब टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10%, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10 के स्क्वायर 100, 0.2 अंक बाद अब प्लस SI, तो 10 दूना 20, यानी कि 21% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। 20% हुआ साधारण ब्याज और वो है 90 रुपया के बराबर, इसीलिए हम 21% का मान निकालेंगे तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 90/20 गुना 21। हाँ, सुनिए एगो बात, इस 100% का मान हम तब निकालते जब इस सवाल में मूलधन पूछ लेता। लीजिए 0 से 0 कट गया, अब ऊपर हो गया 9, 9 दूना 18, 189/2, दूना 18, 9 में 2 चौके 8, शेष 1, 10, 2 पचे 10, 94.5 रुपया। हाँ देखिए, इस साधारण ब्याज तो 90 रुपया हो रहा था, लेकिन उतना ही टाइम में उसी राशि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 94 रुपया 50 पैसा हो गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा हो जाता है। हाँ, 1 वर्ष तक का समान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन है। इस सवाल में यह कह रहा है, देखिए एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। सवाल ऐसा, ई टाइप का सवाल बड़ा फेमस सवाल है, पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, तो खास के सवाल आता है कि इतने दिन का साधारण ब्याज देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और आपसे दर पूछ लेगा। इससे क्या होता है कि वो सवाल आपसे एसआई का भी पूछ लिया और सीआई का भी पूछ लिया, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि रेट बराबर आपको लिखना है। दोस्तों फार्मूला आपको याद रखना है, रेट बराबर यहां CI माइनस SI बट्टा हाफ ऑफ SI अगुना 100, ये हो जाता है दर निकालने का फार्मूला प्रतिशत में ये। ठीक है, ये है रेट निकालने का फार्मूला। तो आइए इसी फार्मूला का सहारा लेते हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा समान समय का पता होना चाहिए। लेकिन कहिएगा अलग अलग रहेगा तो अलग अलग रहेगा तो ठीक है। तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता होगा उतना ही साल का हम साधारण ब्याज मालूम कर लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सामान्य होता है। 5 साल का दे देगा, 5 से भाग दे देंगे, 1 साल का हो गया। 1 साल का पता है तो कई साल का निकाल सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज को कन्वर्ट करना तो आसान है ना, तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज यूज करना है उतना ही साल का साधारण ब्याज। यहां पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 और उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50, यानी 2 वर्ष का। तो बस आपको निकालना है रेट CI माइनस SI, यानी 51 माइनस 50 और नीचा 1/2 SI, 1/2 SI। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। चलिए ऊपर हो गया 1 और नीचा हो गया कट के 25 और हो गया 100% से तो गुना। 25 चौका 100, यानी रेट हो गया भैया 4%। ऐसे सवाल में कभी मूलधन भी पूछ लेगा, कहा कि रेट आपको 4% पता हो गया ना, और आपसे ऐसे सवाल में सिर्फ मूलधन पूछ लेगा, कह देता है कि 2 साल में साधारण ब्याज इतना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हुआ, उसी दर से उसी टाइम में, तब पूछ देगा कि बताइए मूलधन कितना था। तो देखो रेट निकाल लिए ना, रेट तक पता रखना, रेट आपका 4% है। ठीक, रेट आपका 4% है दोस्तों। तो आपको जब रेट पता हो गया है 4% और आपको यह भी पता है
कि 2 बरस का साधारण ब्याज 50 रुपया, तो साधारण ब्याज लेके बना देंगे 2 बरस का ना, तो 4 दूना 8% साधारण ब्याज होगा, जबकि साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 100% का मान कितना, वही मूलधन हो जाएगा 50/8 गुना 100। लीजिए बन गया। 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 2 से कटा 25 बार में, 25 25 625 रुपया इस सवाल का मूलधन हो जाएगा दोस्तों। अब कहिएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज लेके नहीं निकाल सकते थे मूलधन? निकाल सकते थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो थोड़ा सा लफड़ा ना हो जाता है। अब 4% के दर से 8.16% होगा, 8.16% के बराबर 51 रखेंगे और उसको हल करेंगे, यही आएगा 625। ठीक, चलिए लास्ट सवाल और देख लेते हैं। एक 9वां क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है किसी निश्चित धन पर 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? रुक जाइए, किसी निश्चित धन पर 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज 41, साधारण ब्याज 40, रेट पूछा है, तो CI माइनस SI 41 माइनस 40 बट्टा में हाफ ऑफ SI माने 40 गुना 100। पिछला फॉर्मूला यूज किया मैंने, ऊपर 1 हो गया, नीचा कटा 20 बार में, अब 20 से कटे 5 बार में, तो 5%, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, ऊपर गुना होगा तो 5% हमारा आंसर हो गया। कौन फॉर्मूला लगाया, याद हुआ आपको? रेट बराबर CI माइनस SI बट्टा में लगा दिया 1/2 SI गुना हुआ भैया 100%। बस ये बात और कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करने का ऑप्शन नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।